मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। धर्मानुरागी भाइयों बहनों, प्रत्येक रविवार को शाम की चर्चा में हम ताम्र स्तोत्र जी पर चर्चा करते हैं। इसका दूसरा छंद अपना चल रहा है, पर दोनों छंदों का हम पहले पाठ कर लें, फिर इसकी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मोद्योतकं दलित पाप तमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधात् उद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैः जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। सरल अर्थ इसका कर लेते हैं दूसरे छंद का, फिर अपनी जो चर्चा चलनी है उसे हम आगे चलाएंगे। यह जो संस्तुतः भली भांति स्तुति किए गए हैं, किनके द्वारा? सकल वांगमय तत्वबोधात उद्भूत बुद्धि पटुभी सुरलोकनाथे। ये पूरा एक साथ ही पढ़ना पड़ेगा, अर्थ अलग अलग किया जाएगा, लेकिन यदि इसको तोड़ेंगे तो फिर असल अर्थ चूक जाएगा। संपूर्ण वांग्मय यानी द्वादशांग जिनवाणी के तत्वबोध से उद्भूत हुई है बुद्धि जिनकी, और उस बुद्धि के प्रयोग में जो पटु हैं, चतुर हैं, ऐसे सुरलोकनाथी देवलोक के नाथों के द्वारा। आपको अर्थ बताया हुआ है कि यहाँ सुरलोकनाथ का अर्थ लौकांतिक देव है और कुछ नहीं है। वो चर्चा पुनः नहीं छेड़ूंगा, काफ़ी अपन इत्मीनान से उसकी चर्चा कर चुके हैं और आपको लिख के भी मैटर दे चुके हैं। आगे देखें, उन सुरलोकनाथों ने क्या किया कि संस्तुत हुए भगवान, लेकिन कैसे, किनके द्वारा? कि जगत त्रितय चित्त हरई रुदारई स्तोत्री, तीनों लोक के जीवों के चित्त को हरण करने वाले और उदार ऐसे स्तोत्रों के द्वारा। ठीक है ना? जो संस्तुत हुए हैं, तम प्रथमम जिनेन्द्रम, उन प्रथम जिनेन्द्र आदिनाथ भगवान को या ऋषभदेव तीर्थंकर को, किल वास्तव में, अहम अपि मैं भी, स्तोष्ये स्तुति करना वाला हूं या स्तुति करूंगा। अब यहां पर दो शब्दों पे खास ध्यान देना, एक तो स्तोष्ये और एक किल। ये किल क्या कह रहा है? किल माने वास्तव में, निश्चय से, अवश्य ही, ये तो ठीक है, दृढ़तावाची है, लेकिन इसका प्रयोग क्यों करना पड़ा? ये सफाई क्यों देना पड़ी कि मैं सचमुच में ये करूंगा? मतलब कोई दिखावा नहीं है। ऐसा नहीं है कि संयोगवश मैंने लोकांतिक देवों का नाम ले लिया और उन्होंने जैसे स्तुति की थी आदिनाथ भगवान की। ये मतलब संयोगवश नहीं कह रहा हूं, मैं सच्ची मुच्ची करूंगा जैसी उन्होंने की थी, जिनकी उन्होंने की थी उन्हीं की, और जैसी उन्होंने की थी वैसी मैं भी स्तुति करूंगा। अब देखो, एक छोटा सा अंतर आ रहा है जो नॉर्मली लोग नोटिस नहीं लेते हैं, लेकिन हमें लेना चाहिए, क्योंकि अपनी आदत है कि हम हर शब्द को बारीकी से देखते हैं। यहां पर स्तोष्ये, ये जो प्रयोग है क्रिया का, स्तुति करूंगा,
प्रश्न ये है कि स्तुति करूंगा, यहां तक तो ठीक है, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन भक्तामर क्या स्तोत्र है? हमने नाम तो दिया, भक्तामर स्तोत्र नाम तो दिया, लेकिन आचार्य मानतुंग ने उसे स्वयं स्तोत्र कहा है क्या? समझ रहे ना? चूंकि स्तोत्र में भी स्तु धातु है स्तवन करने वाली, लेकिन स्तोत्र शब्द का अर्थ स्तुति नहीं, वो उससे कुछ डिफरेंट है, अलग है। तो जब वो अलग है तो उसके लिए वह उस अलग क्रिया का भी प्रयोग कर सकते थे। स्तोस्य की जगह करिष्ये, वही मैं करूंगा, तो स्तोत्र करूंगा, ये हो जाता, केवल क्रिया भी आ जाती। समझ गए ना? लेकिन उसकी जगह आचार्य ने क्या प्रयोग किया? स्तोष्य माने स्तुति करूंगा। अब इसका अर्थ स्तोत्र लिया तो जा सकता है, क्योंकि उनकी मूल जो वर्ब है वो एक ही है, दोनों की, स्तोत्र की और स्तुति की, दोनों की मूल क्रिया एक है। लेकिन कई शब्दों की मूल क्रिया एक होने पर भी उनके अर्थ में पर्याप्त अंतर होता है। समझ रहे हैं? कई कार्य हैं, आप जैसे यज्ञ कहते हो, तब यज्ञ शब्द जो है वो पूजावाची है, लेकिन आज रूढ़ अर्थ क्या है? काफी अलग है। आज जैन लोग अपने जो पूजा विधि है उसको यज्ञ करना कहते ही नहीं। समझ गए? तो ऐसे छोटा छोटा शब्दों का काल से भिन्न अर्थ चलता है, कई के प्रयोग से। तो जो स्तुति शब्द है वही स्तोत्र का अर्थ नहीं है, और चूंकि यहां स्पष्ट कह रहे हैं कि उन्होंने तो स्तोत्र ही किया था, उन्होंने स्तुति नहीं की थी। किन्होंने? सुरलोकनाथों ने, लौकांतिक देवों ने आदिनाथ भगवान का क्या किया था? स्तोत्र किया था, स्तुति नहीं की थी। ठीक है ना? लेकिन उस स्तोत्र से वो क्या हुए थे? भगवान संस्तुत हुए थे। अब यहां संस्तुति का अर्थ भिन्न था, वो मैं बता चुका हूं, वो भी रिपीट नहीं करूंगा। अपना फोकस है इस पे कि मैं स्तोत्र करूंगा या स्तुति करूंगा, ये प्रश्न ध्यान रखना। देखो, मेरी आदत है जब पहले प्रश्न उभारूंगा तब उत्तर पे ध्यान जाएगा, वरना आप उत्तर दे दो वो यूं ही स्किप हो जाता है, निकल जाता है, वो ध्यान नहीं रहता, हम फोकस नहीं कर पाते उस पर। मैं फोकस कराने के लिए उस पर जोर देता हूं कि मानतुंगाचार्य ने इस भक्तामर स्तोत्र में असल में स्तुति की है या स्तोत्र किया? ध्यान रखना, स्तुति जो है उसमें व्यक्ति का व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना, चाहे वो स्थापना निक्षेप में हो और चाहे द्रव्य निक्षेप में हो, वो जरूरी है। जब हम किसी की स्तुति करते हैं तो सामने होना किसी ना किसी रूप में जरूरी है। कभी कुछ नहीं हो तो प्रसंग होना जरूरी है। किस समय कर रहे हैं आप? समझ गए ना? कोई तिथि विशेष हो, ठीक है ना, जैसे हम लोग भगवान के पांचों कल्याणकों के अर्घ्य चढ़ाते, समझ गए, तो वो तिथि विशेष तो है, वो तिथि उन भगवान के उस कल्याणक की तो है। तो यहां ना तो तिथि की बात है, समझे ना, ना साक्षात वहां आदिनाथ भगवान उपस्थित है, समोषण उनके तो थे, किनके? सुरलोकनाथों के, तो वो भगवान के दीक्षा कल्याणक में जाके उनने की थी, तो वो तो चीज क्लियर है। यहां अंतर पड़ रहा है। वो अंतर क्या पड़ रहा कि जो आदिनाथ भगवान की स्तुति मानतुंगाचार्य कर रहे हैं, स्तुति के लिए आदर्श उपस्थित होना जरूरी है किसी ना किसी रूप में, लेकिन स्तोत्र के लिए ये जरूरी नहीं है। पॉइंट समझिए।
ये चर्चा अभी तक नहीं ली गई है, वो चर्चा ले लो। स्तुति और स्तोत्र में विजय जी एक बड़ा अंतर क्या आ रहा है सामने होना चाहिए कि स्तुति जब हम करते हैं तो स्तुति जिन मंदिर में करते हैं, समझ गए ना? तो वो तो सारे जिनेंद्र एक ही आकार के हैं, इसलिए उनका भेद ज्यादा नहीं माना जाता है। एक के माध्यम से अनेक की वंदना करने का हमारे यहाँ विधान है, ठीक है ना? एक ही जिनमें विराजमान है हमारे यहाँ, और हम सबकी पूजा कर लेते, समझ गए? तो ये तो हमारे यहाँ को वीतरागता में कोई अंतर है नहीं, और प्रशांत मुद्रा में कोई अंतर है नहीं, परम शांत मुद्रा में, तो इसलिए हम चिन्हों के ऊपर नहीं जाते हैं, वो हम कर लेते हैं। तो स्तुति के लिए वह होना जरूरी है, लेकिन स्तोत्र के लिए वो होना जरूरी नहीं। क्यों? स्तोत्र गुणों पर केंद्रित होते हैं, समझ रहे हैं? उन भावों पर केंद्रित होते हैं जिन भावों को हम आत्मसात करना चाहते हैं, अपने आप में एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, अपना लेना चाहते हैं, वो स्तोत्र है। मुझे जो चीज अच्छी लगी, जिसके लॉजिक अच्छा लगा, उसका हम खुल के गुणानुवाद कर रहे हैं, वो हो चाहे नहीं हो, वो क्या है? स्तोत्र। और स्तुति जब भगवान विराजमान हो, कोई प्रसंग विशेष हो, तो हम क्या करते हैं? स्तुति करते हैं। तो हमें तय करना पड़ेगा कि ये स्तोत्र है कि स्तुति है। स्तुति के लिए तो भगवान विराजमान होना चाहिए, स्तोत्र के लिए नहीं होना चाहिए। जबकि वहां जब स्तोत्र किया तो विराजमान थे, दीक्षा कल्याणक तो था ही ना, मुनि दीक्षा तो हो ही रही थी ना, तो वो तो सदैव विराजमान थे, मौजूद थे। और यहां जहां मानतुंगाचार्य कर रहे हैं, जिस काल कोठरी में बैठ के, वहां पर तो विराजमान नहीं। तो फिर लौट के बात वहीं आ गई, कैसे स्तोत्र माना जाए कि स्तुति माना जाए, ठीक है ना? देखो, लंबाऊंगा नहीं, शॉर्ट में उत्तर देता हूं, बहुत समझाऊंगा तो लगातार आगे, लेकिन उत्तर शॉर्ट में देता हूं। और वो उत्तर ये है कि ये स्तुति परक स्तोत्र है। मीन्स इसमें जो भी बात कही गई है वो बड़ी लॉजिकली कही गई, वो बिल्कुल अपनाने के लिए, एब्जॉर्व करने के लिए कही गई, अपने को उस समय प्रत्यक्ष मानते हुए कही गई, इसलिए तो स्तोत्र है। लेकिन अत्यंत परोक्ष होते हुए भी आदिन भावों में आदिनाथ भगवान की सन्निधि ऐसी है, और न केवल आदिनाथ भगवान की कि वो दीक्षा कल्याणक का प्रसंग, लोकांतिक देव जैसे वो बोल रहे हो, वो सारा दृश्य उनके भावों में, उनकी दृष्टि में एकदम मौजूद है। भले ही वो काल कोठरी 48 ताले भले ही लगे हो, लेकिन उनके भावों में कोई कमी नहीं। ये बात मैंने आपको पहले ही दिन बताई थी, जब मैंने कहा था कि पिहिते कारागारे तमसिचि सूची मुखाग्र दुर्भेद्ये मई च निमीलित नयने तदपि कांता, वो संसार का एक दृष्टांत दिया था कि जैसे कोई काल कोठरी में बंद हो जाए, सुई की नोक के बराबर भी उजाला नहीं हो, है, उसने आंखें भी बंद कर रखी हो, अब बताओ कैसे दिखेगा? कहते फिर भी उसे अपना जिस चाहता उसका चेहरा दिख रहा है। तो भावों में ये बड़ी प्रबल सामर्थ्य है। जो भाव का सन्निधान होता है, जब भाव निक्षेप से आ जाती है कोई चीज, तो द्रव्य निक्षेप जरूरी नहीं रह जाता, वो सर्वोत्कृष्ट। तो वो भावों में आदिनाथ भगवान, दीक्षा कल्याणक, और साथ ही लोकांतिक देवों के द्वारा की गई स्तुति, इन सब चीजों के लिए उस स्तोत्र को साक्षी मानकर, वो मानो पूरा उनके भावों में सामने घटित हो रहा, ऐसा मानकर उन्होंने स्तुति की है। लेकिन उसकी जो शैली रखी है, एक एक पॉइंट टू पॉइंट विश्लेषण करने की, उसका लॉजिक देने की, वो शैली है स्तोत्र की। लेकिन उनकी प्रतिज्ञा है कि मैं स्तुति करूंगा, स्तोत्र नहीं। क्यों? क्योंकि स्तोत्र में बुद्धि परकता की प्रधानता हो जाती है।
तर्क की प्रधानता हो जाती है, लॉजिकली बात हम कहते हैं, और स्तुति में मात्र मेरे भक्ति भाव की प्रधानता है, उसमें तर्क वितर्क के लिए नहीं कही जाती। देखो, देवागम स्तोत्र जो है उसके बारे में आपने सुना होगा, जानते होंगे। वो जब छत्र जगह है जहां कहते हैं पार्श्वनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ था, कमठ का उपसर्ग आदि हुआ था, तो वहां पर वो गांव में एक मंदिर है, उस मंदिर में एक मुनिराज देवागम स्तोत्र पढ़ रहे थे। पात्र केशरी आचार्य, ये तो बाद में जैन आचार्य हो गए, ये तो पहले मीमांसकों के आचार्य थे। तो वो कहीं पर वाद विवाद में जैनों को हरा के वहां से निकल रहे थे, तो उन्होंने सुना जो, तो दंगे रह गए कि जैनों ने ये तर्क तो दिए नहीं, तो मेरे पास उत्तर ही नहीं बचता, मैं तो उनका खंडन नहीं कर सकता था, मैं तो हरा के आ गया जैनों को। तो वो खड़े हो गए, सुनने लगे, पूरा सुना तो उनका माथा घूम गया। उन्होंने कहा ये जो बोल रहे हैं वही शायद वक्ता है, वही उसके लेखक है। अंदर जाने लगे। चेलों ने कहा, अरे साहब, हमारे यहाँ तो लिखा है हस्तिनाताड्य मानोपी न गच्छेत् जैन मंदिरम, हाथी के पैर के नीचे आके मर जाना, लेकिन जैन मंदिर नहीं जाना। मैंने कहा शांत रहो, हम लोग न्याय शास्त्र के विशेषज्ञ हैं, परीक्षा को प्रदान करते हैं। यदि हमारी परीक्षा में ये सत्य हो, वहां तक वो सत्य था, हमने उनका खंडन किया, लेकिन अब जो हमें मिल रहे हैं उसको मैं सीखूंगा। अंदर गए जो मुनिराज थे, उनसे वंदना की और वंदना करके बोले कि आप जो अभी पढ़ रहे थे ये आपने लिखा है? उनका नहीं, तो कि इसका अर्थ आप जानते हैं, समझा सकते हैं? कहते वो भी नहीं, मैं तो संस्कृत में याद कर लिया, मुझे संस्कृत इतनी बढ़िया नहीं आती। याद तो है, एक बार और कृपा करके सुना सकते हैं क्या? सुना सकते हैं। अब वो सुना, सुनने मात्र से सारे दिमाग में जो कुतर्क भरे पड़े थे जैनों के विरुद्ध, सारे निकल गए, और वो स्वयं जैन धर्म में दीक्षित हुए। जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी, उस स्तोत्र का अर्थ नहीं आता था, उनसे वो स्तोत्र सुनने मात्र से उनको गुरु बनाया, उनसे दीक्षा ली, और उसके बाद में जैनों के इतने गजब गजब के ग्रंथ लिखे कि जिसकी कोई तुलना नहीं है। जैन न्याय के जितने ग्रंथ लिखे उन्होंने, जैन दर्शन की सिद्धि की और मीमांसकों का खंडन किया, जहां से आए थे उन्हीं का। हाँ, उन्होंने बताया, क्योंकि जो जहां रहता है वहां के लूप होल जितने वो जानता है, दूसरा जानता नहीं। बाहर वाले को तो दिखावा किया जाता है, जो घर में रहता है उसे पता है कौन चीज कैसी, ठीक है ना। तो वो स्तोत्र है, देवागम स्तोत्र है। शुरुआत से भगवान की स्तुति नहीं की। देवागम नभो याने चामरादि भूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्तु। हे भगवान, तुम हमें महान नहीं हो। अरे, ये स्तुति करने का कौन सा तरीका कि जिनके सामने खड़े हैं, हाथ जोड़ रहे, उनको कहते भाई हम तुम्हें महान नहीं मानते कि तुम्हारे पास इतने इतने देव आते हैं, 100 इंद्र आते हैं, आकाश में गमन करते हो, छत्र चमर भामंडल आदि विभूतियां, इनके कारण हम आपको महान नहीं मानते। बात शुरुआत कम से कम मंगलाचरण तो ठीक ठाक कर लेते, एक बार तो उनको वंदना कर लेते, फिर कह लेते ये बातें। शुरुआत छूटते ही हम आपको महान नहीं मानते सब। ये जो शैली है, ये तर्क पर प्रधान शैली स्तोत्र की है। वो टू द पॉइंट बात करते, समझ गए। सारी दुनिया इस चक्कर में आती है, मुझे भी बताना पड़ता है ना विजय जी, भाई साहब मैं भक्तांबर पर चर्चा कर रहा हूं, लेकिन कोई जुगाड़ के चक्कर में नहीं कर रहा। मुझे भी डर लगता है, क्योंकि सारे लोग तो जुगाड़ के लिए करते हैं, वो इसके स्वरूप को जानते ही नहीं। तो चिंता तो होगी ना, सावधानी तो रखना पड़ेगी ना। तो वो कहते हैं दुनिया में लोग भगवान के पास जाते हैं मांगने के लिए, या उनके वैभव से प्रभावित होकर के। हम ना तुम्हारे वैभव से प्रभावित हैं और ना तुमसे कुछ मांगने आए। तो फिर आए काहे को, कि यही तो बताना है। लेकिन पहले ये तो बता दें, सफाई तो दे दें कि हम इन दो चक्करों में नहीं आए। हम जैन भगवान को इसलिए नहीं पूजते हैं, इसलिए स्तुति गान नहीं करते हैं, इसलिए महान नहीं मानते। उस स्तोत्र में मूल तत्व क्या है कि हम महान मानते हैं, लेकिन इन कारणों से नहीं मानते।
दुनिया जिन कारणों से के पीछे भागती है वो कारण हमारे लिए महत्ता के नहीं है। ये इसका मास्टर पॉइंट है स्तोत्र का। और स्तुति में वो कोई लॉजिक नहीं, हम आपको बहुत मान, आप हमारे लिए सर्वोत्कृष्ट, वो खाली गुणानुवाद करते हैं। तो आचार्य यहां पर करना तो चाहते हैं स्तुति, लेकिन उन्होंने शैली जो अपनाई, आदर्श जिनको बनाया, उन्होंने तो स्तोत्र किया था। ध्यान रखिए, लोकांतिक देव जब आके बोलते हैं हमसे, वो रूपल बहन आज तो है नहीं, छुट्टी पे हैं, उन्होंने प्रश्न किया, सब लोकांतिक देव उनको संबोधन करते हैं, जगत गुरु है तीर्थंकर, तो उनको कौन संबोधन करने का मतलब कोई सिखाना नहीं है, समझाना नहीं है, पर वह बात इस ढंग से कहना विनय के साथ कि हे प्रभु, आपको ऐसा जो भाव आया, यह भाव आपके लिए भी और जगत के जीवों के लिए अत्यंत मंगलकारी है, इस कारण से मंगलकारी है, यह भाव बना रहे, इसमें हम सभी का हित है, हम आपके इस परिणाम की अनुमोदना करने आए। ये जो है वो उसके पीछे लॉजिक जरूर था, इसलिए वो स्तोत्र था। समझ गए ना? वो बिना लॉजिक के खाली अरे भगवान जय हो, बहुत अच्छा है आपने किया, ऐसा नहीं है। आपने किया तो उसका फायदा क्या, और यदि ये छूट गया तो नुकसान क्या है। समझ गए ना? ये पूरा बताना, और स्वपर हित जगत का भी हित है। भाई आप क्यों आए, मैं करूंगा साधना, मेरा मोक्ष होगा, आपको क्या लेना देना। बेगानी साबुदी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों कहते, नहीं साहब आप मोक्ष जाओगे तो आपको जाते देख के हम भी सीखेंगे कला, हम भी वैसा अपनाएंगे और जा सकेंगे। ये जो डिफरेंस है, इसके कारण हम आपकी गुणगान कर रहे हैं, लेकिन वो स्तोत्र करते हैं, प्रभु आपका ये परिणाम आपके लिए और जगत के जीवों के लिए अत्यंत मंगलकारी है। अकेला ही नहीं कहते प्रभु धन्य हो, आपको मोक्ष दीक्षा कल्याणक की जय हो, ऐसा नहीं कहते। वो जो कुछ भी कहेंगे वो बाय लॉजिक कहेंगे, समझ गए, और सीधा हृदय में बैठ जाए ऐसा कहेंगे। तो इसलिए तो वो स्तोत्र था। लेकिन ये भाव विभोर होकर के, भले ही जेल के काल कोठरी में थे, लेकिन अपने आप को भावों से जोड़ा, भगवान के दीक्षा कल्याणक से, लोकांतिक देवों के द्वारा किए गए स्तोत्र से, और जोड़ के ऐसे भगवान के प्रति तन्मय हुए, ऐसे परिणामों को तन्मय किया कि उन्होंने उस भाव विभोर से होके स्तुति करना शुरू की। भगवान सामने नहीं थे, किसने कहा सामने नहीं थे, भावों में सामने। हाँ, अरे द्रव्य में सामने होके भी कि कोई भावों को नहीं पहचाने तो किस काम का। उपयोग भटकता है। नहीं, वो तुलसीदास का एक सच्चा किस्सा है, लिखा है उन्होंने खुद, कि वो तुलसीदास जी ने, उनकी अपनी जो मान्यता चलती उसके अनुसार, कोई मैं समर्थन नहीं कर रहा ना विरोध कर रहा, तो वो कहते हैं कि साहब रामचरितमानस तो इतना बड़ा लिख दिया। अब किसी ने कहा कि बाबा तुमने तुलसीदास इतना बड़ा रामचरितमानस लिख दिया है, जगत में प्रसिद्ध हो गया, घर घर गाया जा रहा, ये बात बताओ, जिनका तुमने इतना बड़ा कथा ग्रंथ लिख दिया, चरित्र ग्रंथ लिख दिया, उनको तुमने देखा भी है? अब तुलसीदास जी डावाडोल, देखा तो नहीं है, बिना ही देखे बातें कहे जा रहे हो। अरे यदि वो वाकई में इतने बड़े हैं, ईश्वर है, प्रभु है, भगवान है, जो भी कहो, परमात्मा है, हमसे हम एक बार मिले ही लो उनसे। दुनिया को सुना रहे हो उनके गीत, खुद ही साक्षात भक्ति कर लेते। तुलसीदास जी को धुन लग गई तो उन्होंने तिकड़ में लाई। तो उन्हीं की मान्यता के अनुसार वो कहते साहब, कहीं उन्हें हनुमान जी, हर जगह पिए तो चाहिए, तो उन्हें हनुमान जी मिल गए। उनसे कहा कि साहब कृपा करो, एक बार प्रभु राम से मिलवा दो। तो उन्होंने शॉर्टकट बताया रास्ता, किन्होंने, हनुमान जी ने, कि देख भाई तुलसीदास, ये चित्रकूट के घाट पे बैठ जा, और उधर नाव से जो पार होके इस साइड आए, उन सबके तू पैर धोना और तिलक करना, कि इसी क्रम में तुझे एक दिन मिल जाएंगे।
तुलसीदास जी ने शुरू कर दिया। अब कई दिन हो गए, अब एक दिन वो सिंपल वेश में, आम रूप में, वो आए रामचंद्र जी उधर से, इन्होंने भी उनके भी पैर धोए, तिलक किए, भैया साइड हो, आगे आगे आने दो। तो हनुमान ने कहा कि अरे तुलसीदास क्या बावड़ा आदमी है, जिनके लिए पोथी तो इतनी बड़ी लिख दी और सामने आए तो पहचान ही नहीं पाया। तब उन्होंने लिखा, तो चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक होत रघुवीर। तुम जिनको तिलक कर रहा वही है, पहचान तो ले पहले। समझ गए ना? तो ये पहचानना बड़ा जरूरी है। भाव निक्षेप नहीं होगा तो द्रव्य निक्षेप तो मौजूद था, और भाव निक्षेप के बिना भगवान मिले क्या? नहीं मिले। अंतर पड़ गया। और वह भाव निक्षेप मानतुंगाचार्य के भावों में पूरी तरह विद्यमान था। इसलिए उन्होंने कहा मैं तो स्तुति करूंगा। स्तोत्र परोक्ष किया जा सकता है, स्तुति प्रत्यक्ष। इससे समझो कि उस समय वह अपने आप को, जैसे कुंद कुंद भरत क्षेत्र में आके भी प्रवचनसार जब लिखते हैं तो अपने आप को विदेश क्षेत्र में, समोसरण में साक्षात विद्यमान अनुभव करते हुए लिखते हैं। ऐसे ही मानतुंगाचार्य ने जो स्तोत्र लिखा था, भक्तामर स्तोत्र, ये मूल में स्तुति रूप था। उस कहने का अभिप्राय क्या कि वो भगवान को साक्षात्कार, भावों में साक्षात्कार करके लिख रहे थे। तुम्हारे लिए देखने के बंधन थे, अंधेरा था, लेकिन उनकी आंखों में अपने भगवान के दर्शन करने में कोई कमी नहीं थी। उन्हें पूरा दृश्य दिख रहा था कि अभी अभी नीलांजना की मृत्यु हुई, अभी अभी प्रभु ने संसार की नश्वरता का विचार किया, मुनि दीक्षा लेने का भाव हुआ, और उधर से लोकांतिक देव आया और उनकी भावों की अनुमोदना करते हुए बारंबार उनको स्तोत्र करते हैं, स्तुति नहीं। क्यों? उन परिणामों को संबल देना था। कोई पौधा पहले पहले लगाते हो आप, नया नया होता है, तो उसे आप सपोर्ट देते हो कि नहीं देते? बाद में जब वो मोटे तने वाला बन जाता है, वो दुनिया को सपोर्ट देता है। तो जो परिणाम आपने आज तक आपके भावों में उदित नहीं हुआ था वैराग्य का, वो आपके पहली बार उदित हुआ, तो उन परिणामों को वो अपने आप में समर्थ होते हैं, परम समर्थ होते हैं। लेकिन बाल्यावस्था है, प्रथम चरण है, उसमें लोकांतिक देवा के अपने भावों की पुष्टि करते हैं और उन भावों को भगवान के भावों से जोड़ के व्यक्त करते हैं। इसलिए उसका नाम होता है स्तोत्र। लेकिन ये मानतुंग दोनों स्थितियों के साक्षी बन रहे थे। वह लोकांतिक देवों के स्तोत्र द्वारा किए जा रहे स्तोत्र पर भी भाव विभोर थे, और भगवान की दीक्षा कल्याणक से भी अपने आप को तन्मय। पंचम काल में मैं चौथे काल की दीक्षा कल्याणक, अरे तीर्थंकर का दीक्षा कल्याणक जीवन में, इस लोक में, इस काल में पहली बार हो रहा था, और उसके हम साक्षी बन रहे। क्या लोकांतिक देव जो कहीं नहीं आते हैं, उनके भी हम साक्षी बन रहे हैं। समझिए जरा क्या कह रहे हैं। इसलिए उन्होंने साक्षात्कार करने के भाव से इसे स्तुति कहा, स्तोत्र नहीं कहा। विजय जी भाई साहब, कुछ अंतर ख्याल में आया बात का? आया ना? यही हम चाहते हैं कि बात को अपन समझ के करें, खाली बोलने के लिए नहीं करें। ठीक है ना? फिर दूसरा शब्द था किल। किल माने सच्ची मुच्ची, बिल्कुल ठेठ शब्द बोल रहा हूं, लोक जीवन का शब्द, सच्ची मुच्ची। कहते महाराज काहे को ऐसी मायाचारी करते हो? जेल में बंद पड़े हो, 48 साल कोठरियों के अंदर पड़े हो, सुई की नोक के बराबर उजेला नहीं है, क्यों? लिखने की कोई साधन नहीं है, और फिर भी क्या कर रहे? फिर भी सच्ची मुच्ची मैं कर रहा हूं, कोई कल्पना नहीं। आप सोचिए, कभी कभी हमने अब प्रत्यक्ष नहीं देखा, लेकिन हाँ ऐसा सुना है, मूवीज वगैरह में देखा भी है
कि जब दो सगे भाई होते हैं जुड़वा, तो उनमें एक को मारो तो दूसरे को चोट लगती है। अब क्या है, मैं व्यर्थ का कर्तावाद और एक वो हम सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। मैं एक सीमित दृष्टि से दृष्टांत दे रहा हूं। अब वो जब चोट उभर रही है और किसी ने मारा नहीं और वो दर्द से चीख रहा, तो पता चलता है भाई तेरा कोई जुड़वा तो नहीं, तू किसी से जुड़ा तो नहीं। अब थोड़ा शब्द पे ध्यान दीजिए, हम पूरी उस कर्ता कर्मवाद पे नहीं जा रहा हूं, मैं जो बताना चाहता हूं, तू किसी से जुड़ा तो नहीं है, तू किसी का जुड़वा तो नहीं है। क्यों? क्योंकि तुझे किसी ने एक उंगली से भी टच नहीं किया और तेरे पीठ पे कोड़ों की मार के निशान आ रहे हैं, तू दर्द से चीख रहा है, तू किसी से जुड़ा तो नहीं, यहां तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा। ऐसे ही मानतुंगाचार्य को देखें तो तुम्हारे पास तो देव दर्शन का कोई विकल्प ही नहीं है। 48 तालों में बंद पड़े हो, घनघोर अंधेरा काल कोठरी में हो, क्यों? हथकड़ी बेड़ी लगी हुई है, सारा कुछ गड़बड़ है। तो आचार्य ने कहा कि तुमने लाख कोशिशें कर ली, लेकिन तुम हमें हमारे भगवान से दूर नहीं कर पाए। देह को बंधन में डाल दिया, भावों को किस बंधन में डालोगे? तुम्हारे बंधन देह पे लागू होते हैं, भावों पर लागू नहीं होते हैं। मेरे भाव तो अभी भी आजाद है। क्या ये जो भगत सिंह वगैरह थे ना, क्रांतिकारी, वो यही कहा करते थे, तुम हमारे देह को जेल में डाल सकते हो, लेकिन हमारे आजादी के जज्बे को नहीं जेल में डाल सकते। तुम हमें कुचल सकते हो, पर आजादी के जज्बे को नहीं कुचल सकते। डिफरेंस समझ रहे? ये एक औपचारिकता नहीं है, दिखावा नहीं है, हताशा नहीं है। ये कितना बड़ा जज्बा है कि इतनी विषम स्थिति होने के बाद भी, इतनी विषम स्थिति होने के बाद भी आचार्य क्या कहते हैं? मैं सचमुच में स्तुति कर रहा हूं। मतलब मेरे लिए ना भगवान का विरह है और ना भावों में कोई कमी है। तुम साधन जितने चाहे घटा दो, बाहर में विपरीत मिला दो, लेकिन मेरे भगवान मेरे पास है और मेरे भाव उनसे पूरी तरह जुड़े हुए हैं। वो भी जुड़े थे। कौन? एक लोकांतिक जुड़े थे, एक मानतुंग जुड़े थे दीक्षा कल्याणक के प्रसंग से। समझ रहे ना क्या? एक लोकांतिक जुड़े थे और एक ये जुड़े थे। ये अपने आप का जुड़वापन सिद्ध कर रहे हैं। उन्होंने भी सच्ची स्तुति की थी, स्तोत्र किया था, और मैं भी सच्चा तन्मय होके स्तोत्र कर रहा हूं। मैं अभी पंचम काल में नहीं हूं, चतुर्थ काल के हिसाब से बेटा, चौथे काल की शुरुआत में हूं। मोक्ष का द्वार खुल रहा है, उस दरवाजे पे खड़ा हूं, खुलते हुए देख रहा हूं। सामने से जो ज्ञान का प्रकाश आने वाला है, चारित्र की रोशनी आने वाली है, उसका मैं साक्षी बन रहा हूं। स्वयं तीर्थंकर परमात्मा जिस मार्ग को अपनाते हैं, वो जैसे अपनाते हैं, उनकी एक एक परिणति को देख रहा हूं। बाहर में क्या हो रहा है और अंदर में क्या घट रहा है, इसको मैं देख रहा हूं। सच बताऊं, प्रवचन सार की चरणान योग चूलिका में यह विषय इतना गजब आया था, इतना गजब आया था। कैसे परिणाम बदलते हैं, कैसे दीक्षा होती है, समझे ना? ये आपको अच्छी तरह समझना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। उन अंतरंग परिणामों का विश्लेषण करिए। आचार्य को शपथ देना पड़ी, सच्ची मुच्ची कर रहा हूं मैं। तुम्हें लग रहा होगा कि मानतुंग जेल में है,
तुम्हें लग रहा होगा कि 48 तालों में है, तुम्हें लग रहा होगा कि काल कोठरी में है, तुम्हें लग रहा होगा कि हथकड़ी बेड़ी में बंधे हुए हैं। अरे जिसके परिणाम आजाद हों, जिसकी भावनाएं खुले गगन में विचरण कर रही हों, उसे कौन बांध सकता, कौन जेल में डाल सकता है, कौन जेल उसे रोक सकती है? समझिए, ये देखो, इसके लिए आचार्य ने क्या लिखा? किल, किला नहीं, किल। अहम अपी, मैं भी, ये भी कह के क्या कहा? एक उन्होंने की थी और एक मैं कर रहा हूं। मैं भी वो ही कर रहा हूं काम, दूसरा काम नहीं कर रहा हूं। अब जो लोग कहते हैं कि मां भक्तामर स्तोत्र में तंत्र मंत्र टोना टोटका ये वो, हे भगवान, ऐसा मन व्यथित होता है ऐसे लोगों की बातें सुन के। आचार्य क्या कह रहे हैं कि जैसे लोकांतिक देवों ने दीक्षा कल्याणक के प्रसंग में भगवान के वैराग्य भाव की स्तोत्र किया था, मैं उसकी स्तुति कर रहा हूं। स्तुति शब्द क्यों प्रयोग किया? मैं उनका साक्षी बन रहा हूं। पूरा दीक्षा कल्याणक मेरे भावों में है। लोकांतिक देव जैसे स्तोत्र पढ़ रहे थे वो मेरे भावों में है। मैं उसका साक्षात्कार करते हुए अपने भावों से जुड़ के इतना तन्मय हूं कि मुझे ना तो जेल दिख रही है ना अंधेरा दिख रहा है। इसलिए उन्होंने स्तोष्य शब्द का प्रयोग किया। और ये स्तोष्य एक हाइपोथेसिस नहीं है, खाली अपनी डींग हाँकना नहीं है। तो उन्होंने कहा किल, ये सच्ची मुच्ची बात है। मेरे भावों में कोई जेल नहीं है, मुझे किसी ताले ने बांधा नहीं है, किसी अंधेरे ने मुझे मेरी दृष्टि को विरुद्ध नहीं किया है। मुझे तो भगवान का दीक्षा कल्याणक लोकांतिक देवों के स्तोत्र सब साक्षात घटित हो रहे हैं मेरे भाव। इसके लिए कहा किल, अहम अपि, मैं भी, मतलब एक उन्होंने किया था और एक मैं कर, और कोई हुए। जो ऐसे वैराग्य की संस्तुति रूप जो भाव हो, उस भाव को लोग टोने टोटके तंत्र मंत्र इनमें जब जोड़ते हैं तो विजय जी इतनी मन में पीड़ा होती है कि ये महामूर्खाधिपति लोगों की भीड़ कहां से आ गई। जैन धर्म में इनको स्थान किसने दे दिया, किसने घुसने दिया? कौन इन्हें गद्दी पे बैठने देता है जो भक्तांबर का ऐसा अनर्थ करते, जो उसमें गृहीत मिथ्यात्व का पोषण सिखाते हैं। इतने बड़े बड़े आकार के ग्रंथ छपा दिए, चित्र छपा दिए, काय के? सारे भौतिकवाद के काल्पनिक चित्र छपा दिए। भक्तामर स्तोत्र में आचार्य कहते हैं मैं तो वह उनकी साक्षी का स्तोत्र कर रहा हूं। मैं कोई यहां की काले वाले मुझे दिख ही नहीं रहे, अंधेरा कहीं मेरी दृष्टि में है नहीं, और बंधनों की पराधीनता वो मेरे भावों को कहीं प्रभावित नहीं कर रही। ऐसा आचार्य स्वयं प्रतिज्ञा कर रहे। उसके बाद जब लोग ऐसा अर्थ करते हैं तो बहुत पीड़ा होती, उन पर तरस आता है। अरे काश तुम थोड़े तो पढ़े लिखे होते, 2 अक्षर तो जानते होते कि आचार्य ने क्या कहा, यही जान लेते एक बार। तम प्रथमम जिनेन्द्रम, वो पहले जिनेन्द्र। तो पूछा कि क्या अभी वो जिनेन्द्र हो गए थे? तो दीक्षा कल्याणक था ना, लोकांतिक देव तो दीक्षा कल्याणक में आके स्तोत्र करते हैं, तो हो गए थे क्या? कहते भाई उनका तो गर्भ कल्याणक भी तीर्थंकर के रूप में मनाया जाता है, उनका जन्म कल्याणक जो होता है वो भी तीर्थंकर के रूप में ही मनाया जाता है, बच्चे के रूप में नहीं मनाया जाता। श्रृंगार आदि भले ही बच्चे के रूप में किया जाता हो, लेकिन जो मन में भावना तीर्थंकर की होती है। पांडुक शिला पर इतने विशाल कलशों से डालना आप हंसी खेल समझते हैं? आज नवजात बच्चे को यदि सादा पानी 1 चम्मच भी उसके ऊपर डाल दो तो निमोनिया हो जाए। भाई साहब, निमोनिया हो जाए। उसको गर्म पानी से ही नहला के पहुंच के तुरंत कवर अप करते हैं। हवा न लग जाए, जच्चा के कमरे को बंद रखते हैं। उनके लिए
वो सबसे बड़ा मैनेजर, सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजर सौधर्मेंद्र, वो लेके जाके पांडुक शिला पर अभिषेक करता है। पांडुक शिला माने समझते हो? क्यों शांति भाई, समझते हो पांडुक शिला माने? कुछ नहीं समझते विजय जी, आप हाँ भले ही कर रहे हो, कुछ नहीं समझते। पहले वो मेरू की होती है, सुमेरु की, सुदर्शन मेरू की, और नीचे कितने जिनालय हैं? 16 जिनालय हैं। 5 मेरू में 80 होते कि नहीं होते? 16 जिनालय हैं। भद्रसाल बन भूपर छाजे, उसके ऊपर बढ़ते बढ़ते पांडुक बन के सोहे गिरी शीसम। माने नीचे इतने भव्य जिनालय मौजूद हैं, उनके ऊपर यहां प्रतिमा है, और ऊपर परमात्मा ही विराजमान हो सकते हैं, किसी और का अभिषेक नहीं हो सकता। जरा भावों को तौलिए। उनका तो पुण्य भी ऐसा होता है कि उनको गर्भ के काल से परमात्मा मान के, इसलिए वह उस स्थिति में भी उनको प्रथम जिनेंद्र कह रहे हैं। मान तुम के समय में तो वो जिनेंद्र हो ही चुके थे, लेकिन जो दीक्षा कल्याणक से जुड़ जाए वो जिनेंद्र कैसे कह सकते हैं? कहते तीर्थंकर तो सदा जगत गुरु होते। समझ में आया? उनकी उससे छोटा मान के कभी स्तोत्र या स्तुति नहीं होती है। यदि वो मोक्ष मार्ग में कदम रख दिए तो जिनेंद्र हो गए। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर गारंटी से तद्भव मोक्षगामी ही होते हैं। उनके कदम लौट के संसार में कभी नहीं आते। लोकांतिक देव उनकी स्तुति के लिए क्यों जाते हैं? स्तोत्र के लिए इसलिए आते हैं कि ये अखूट वैराग्य है, ये किसी से प्रभावित नहीं होगा, कोई कारण से प्रभावित नहीं कर सकता। 1 साल तक आहार की विधि ना मिले तो इन्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जरा विचार करिए, 1 साल तक आहार की विधि, 1 साल 1 महीना 3 दिन आहार की विधि नहीं, कोई जानता ही नहीं। आपको लगे कि ऐसी जगह में आप पहुंच गए जहां कोई जानते ही नहीं कि जैन भोजन होता क्या है। भाई साहब, जहां जानते ही नहीं है वहां पर आप क्या आशा रखोगे कि आपका पेट भर जाएगा? क्यों? उसके बावजूद कोई मन में रंच मात्र भी विचलित पने का भाव नहीं है। बीता हुआ काल लौट के आ गया, राजा श्रेयांश को पूर्व भाव का स्मरण आ गया। क्यों? और उन्हें याद आते ही पूरी विधि याद आ गई, और उन्होंने विधि पूर्वक पड़गा करके इक्षुरस का आहार दे दिया। ये जो पंचाश्चर्य हुए, जो चारों ओर जय जयकार हुई, ये अकेले एक प्रसंग नहीं था, वो उनकी वो दृढ़ता थी कि मोक्ष मार्ग के बाधक जितने तत्व हैं वो अपने आप अपना मुंह छुपाएंगे, नष्ट होंगे, रास्ता छोड़ेंगे, हमें रास्ता बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो जिनेंद्र बनने के रास्ते पे चले हैं, जिनेंद्र बन के ही रहेंगे। अरे आज जब हम डॉक्टरी पढ़ने वाले को, अभी वो अंडर स्टडी है, अंडर ट्रेनिंग है, तब भी डॉक्टरी कहते, कुछ और कहते हैं, कहते ना। तो उनको दीक्षा कल्याणक के समय उन्होंने जिनेंद्र के रूप में स्तुति की। इसके डबल मीनिंग, भावी जिनेंद्र तो है ही, लेकिन संस्तुत, जो पहले संस्तुत हो चुके हैं, मतलब जिनेंद्र कंफर्म बन चुके हैं, आज हम भावों से उस रूप में जुड़ रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन मान तुम के मन में ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी, उसके साथ उनका जिनेंद्रपना भी उनके मन में स्पष्ट था। फिर इसमें महत्वपूर्ण शब्द है तम, इस पे जरा ध्यान दें। तम, उनको, किनको? जिनको स्तुति लोकांतिक देवों ने तब की थी, उनकी,
माने उन्होंने अवस्था विशेष क्लियर कर दी। दीक्षा कल्याणक फिक्स कर दिया। यहां व्यक्ति फिक्स नहीं है, परिस्थिति फिक्स है। अंतर ख्याल में है? उन जिनेंद्र की बात कर रहा हूं मैं, जिनकी स्तुति हुई, जिनके लोकांतिक देवों ने स्तोत्र किया था, उनकी स्तुति कर रहा हूं मैं, अन्य किसी की नहीं कर रहा। समझ में आए? आप जीवन में कभी कोई बहुत उत्कृष्ट भाव करें, क्यों? विजय जी, गोमटेश्वर के अभिषेक वंदना जो कुछ भी की थी, पूजा की, आपने एक फोटो लेके लगा ली, तो लगता तो है हाँ हमने किया। जो भी है, मैं एक सामान्य बात कह रहा हूं, लोग लगा लेते हैं हाँ हमने भी किया था, स्वयं को उससे जोड़ रहे। ऐसे ही मानतू आदिनाथ प्रभु के दीक्षा कल्याणक और लोकांतिक देवों के द्वारा किए जाने वाले स्तोत्र, उससे अपने आप को जोड़ रहे। ख्याल में? तम प्रथमम जिनेन्द्रम। अब इसमें प्रथम शब्द में भी डबल मीनिंग है। विजय जी, थकिए मत, थकने से काम नहीं चलेगा। ऊर्जा आना चाहिए, मन में उत्साह ऐसा उमड़ना चाहिए। सुनिए सुनिए, कोई बात नहीं, सुनिए क्या कह रहा हूं। प्रथमम जिनेन्द्रम, पहले जिनेन्द्र होने का मतलब जानते हो आप? दुनिया में ट्रेन चलाने वाले एक्सपर्ट बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जिसने पहाड़ तोड़ के पटरियां बिछाई हों, उसको ट्रेन लायक बनाया हो, वह लाइन शुरू की हो, उसकी गरिमा जानते हो आप? उसकी नॉलेज जानते हो? उसने क्या क्या देखा, कितनी खाइयों को पाटने के पुल बनाए हैं? कितने पहाड़ों को भेद करके सुरंग बना के अपना रास्ता बनाया। क्यों? क्योंकि उनके पहले ये रास्ता किसी को पता ही नहीं था। पहले भोग भूमि थी और अब कर्म भूमि भी शुरू हुई, तो आप किसके गुरु बने? 80 तलवार। जानते हो 80 कर्म के लिए क्या कहा गया? 80 धनु हलु हिंसोपकरण नहीं दे यसलाद। इनकी चर्चा करना मना है जैनियों। हिंसोपकरण की चर्चा करना मना है, और उन्होंने उसका सिखाया। मसी लिखा पढ़ी, क्यों? कृषि, खेती करना, व्यापार करना, पढ़ाना लिखाना और शिल्प कारीगरी करना, छैनी हथौड़ी लेके पेंटिंग, ये सब सिखा रहे ताकि तुम अपनी आजीविका कर सको। क्या इसके लिए जन्मे थे वो? तो क्यों सिखाई ये बातें? आप जगत गुरु थे, तीर्थंकर थे, क्यों सिखाई ये बातें? कभी प्रश्न किया आपने? तालियां तो बहुत बजाई होंगी, हमारे भगवान ने ही सबसे पहले सिखाई थी। क्यों सिखाई थी ये बातें? कल्प वृक्ष नष्ट हो गए थे, आदत पराधीनता की पड़ी थी, अकर्मण्यता की पड़ी थी, पुरुषार्थ करने की आदत ही नहीं थी। यदि आज सीखोगे नहीं, लोक में नहीं सीखोगे, तो आप धर्म की विधि कैसे अपनाओगे? लोक में कहा जाता है जे कम्मे सूरा ते धम्मे सूरा। जो अपने कार्य में, लौकिक कार्य में भी कायरता दिखाता है, वो धर्म की शूरवीरता दिखा नहीं सकता। जिसको घर में एक एक चीज हाथ में चाहिए, वो मुनि धर्म में कैसे चलेगा? आजकल विजय जी किसी की समीक्षा नहीं कर रहा हूं, कोई क्रिटिसाइज का भाव नहीं है, लेकिन मन में ये दशा देख के बड़ी पीड़ा होती है, आंसू आते हैं। जब हम कभी कहीं जा रहे होते हैं, देखते हैं मोजे पहने मुनिराज चल रहे। जी हां, अपने आंखों से देखी बात कर रहा हूं, कानों सुनी नहीं। एक जगह महासभा के एक बड़ी व्यक्ति मुझे लेके गए, कहते अरे डॉक्टर साहब आप तो नहीं करोगे, कोई बात नहीं, आप गाड़ी में बैठो, यहाँ मुनिराज का संग आ रहा है, जरा मैं उनके
अगवानी कर लूं, वंदना कर लूं, फिर चलेंगे अपन साथ में। मैंने देखा वहां भाई साहब, आपको क्या बताऊं, इतना मन दुखी हुआ। हाथ ठेला जो होता है ना, माल ढोने वाला हाथ ठेला 4 पहिए का, उसमें कुछ मुनिराज बैठे। वो रोड थोड़ा उबड़ खाबड़ था। अब नग्न मुद्रा में वो ठेला ठेलने वाला मजदूर ठेल रहा, कहीं गड्ढा आता, उछल के गिरते तो महाराज की चीख ऐसी निकल रही, आड़े तिरछे हो रहे, किसी तरह पकड़ के बैठ रहे और उनमें चल रहे। ये निर्ग्रंथ मुद्रा की क्या दशा कर दी आप लोगों ने। अरे नहीं थी पुरुषार्थ की जाति, उतना हौसला नहीं था, उतना संकल्प नहीं था, तो भैया घर में रह के अपनी साधना करते। किसने कहा था भोग करो जरूरी। पर मुनि धर्म की समाज के बीच में, लोगों के बीच में, लोक में ऐसी दशा क्यों किया। साइकिल रिक्शों में बैठ बैठ के जा रहे, सब जान रहे हैं आप लोग, कितने चाहिए उतने वीडियो मिल जाएंगे। ये विडंबनाएं क्यों हैं। इसलिए आदिनाथ भगवान ने कहा था, नहीं है तो पहले घर गृहस्थी में करो काम, पहले यहां दृढ़ता से करो, आलसीपना मत सीखो, किसी से याचना करके लेना मत सीखो। ये धर्म कायरों का धर्म नहीं है, ये शूरवीरों का धर्म है। तो उन्होंने कहा, जब तक घर में रहो तो भी पौरुष से रहो, और जब घर छोड़ो तो भी परम पौरुष के साथ छोड़ो। तम प्रथमम जिनेन्द्रम, वो उनको आदर्श बना रहे हैं कि जिन्होंने अपने जीवन में कभी कायरता नहीं लाई, थकान नहीं लाए, किसी पराश्रितता की वृत्ति नहीं लाई, बड़ी सी बड़ी विषमता के साथ अपनी समता का सहारा कभी छोड़ा नहीं। अत्यंत शांत प्रशांत चित्त, चेहरे की मुस्कान किसी परेशानी ने जिनकी हर नहीं पाई, उन तम प्रथमम जिनेन्द्र, जिन्होंने संसार भी सिखाया और मोक्ष मार्ग भी सिखाया। किसी स्थिति में पराधीनता, अकर्मण्यता, ये की भावना घुसने नहीं दी मन में। जिन्होंने इस निर्ग्रंथ मुनि धर्म की शुरुआत की थी, इस काल में, इस हुंडा सर्पणी काल में जिन्होंने निर्ग्रंथ मुनि धर्म की शुरुआत की थी, विजय जी, तम प्रथमम जिनेन्द्रम, उनकी वंदना जब एक पंचम काल के मुनिराज करते हैं तो किस भाव से करते होंगे। क्या हम परिग्रह उपकरणों इनके सेवन करने लगेंगे? नहीं। मुनि धर्म में संयम के 2 ही उपकरण हैं, पिच्छी और कमंडल। तीसरे का विकल्प आ जाए और इनके प्रति भी ममत्व का भाव आ जाए तो समझ लेना अपरिग्रह महाव्रत उसी क्षण खंडित हो गया। इसलिए ये तम प्रथमम जिनेन्द्रम का मर्म अभी बहुत गहरा है। मैं इसका अगली बार जब बताऊंगा तो आपके लिए ऐसा लगेगा कि आप किसी दूसरे ही लोक में बैठे। कोई भूमिका नहीं रखूंगा, सीधा इस पर बोलूंगा। सीधा आपको चौथे काल में भगवान के दीक्षा कल्याणक के प्रसंग का एक एक दृश्य आपके सामने रख दूंगा। कैसे भगवान नीलांजना का नृत्य देख के अभी पहली बार विरक्त हुआ, विरक्ति जगी कैसे, किस रूप में जगी, क्या अंदर में भाव चढ़े, और उसी समय लोकांतिक देवों ने किन भावों की स्तोत्र करके दृढ़ता की, वो सारा दृश्य आपके सामने होगा। तब उसके बाद कैसे कैसे उनकी 1000 वर्ष की जो चर्या थी, उस 1000 वर्ष की चर्या में पहला मोक्ष मार्गी जीव इस काल का, हुंडाओ सर्पणी काल का, जिसने मोक्ष मार्ग पे चलना सिखाया, क्या क्या चीजें नहीं देखी। और उसके बाद बेटा भले ही अंतर मुहूर्त में केवली हो गया हो, लेकिन मुनि धर्म के हर पक्ष को, आपको तो खाली एक बात पता है अक्षय तृतीया की, आपको कई बातें बताऊंगा उनकी आदिनाथ की मुनि धर्म की साधना की। वो चीजें पता चले तो पता चले कि तम प्रथमम जिनेन्द्रम, ये तम क्यों कहा था।
पूरे दीक्षा कल्याणक से लेके जिनेंद्रपना तक इसकी पूरी यात्रा इस तम प्रथमम में शामिल है। सोच रहा था विजय जी कि शायद आज ये कल छंद पूरा हो जाएगा, लेकिन नहीं बन पा रहा हूं। और अभी शुरू इसलिए नहीं कर पा रहा हूं कि उसके लिए मुझे इतना एक रिदम में चलना है, कोई दूसरा विकल्प नहीं आना है। जैसे हवा में तैर रहे हो और बढ़ते जाते हैं, उसमें कोई कदम तो वो रखे जिसे जमीन पे चलना हो, जिसे हवा में तैरना हो, वो कदम क्यों रखे? कहां कदम रखे, कहां ऊंचा करे और कहां नीचा करे। एक धारा में चला गया वो चर्चा का क्रम कि तम प्रथमम जिनेंद्रम का क्या अर्थ है, इसका मर्म चलेगा। आज 2-4 मिनट कम सही, कोई बात नहीं, लेकिन इन भावों को समझिए। पुनः स्मरण दिला रहा हूं, स्तोष्य, इसमें स्तुति माने भगवान की प्रत्यक्षता का भाव है, ठीक है ना। और साथ में किल कह के उन्होंने दृढ़ता बताई, और मैं कह के माने अपना जुड़ाव बताया, और अपी कह के लोकांतिक देव से अपना जुड़ाव बता दिया कि जैसा भगवान आपने किया था वैसा ही मैं कर रहा हूं, बराबर, ठीक है ना। और उसके बाद में तम प्रथमम में पूरी आदिनाथ भगवान के दीक्षा कल्याणक के जो वैराग्य के प्रथम परिणाम थे, वहां से लेके कैवल्य तक की पूरी जो साधना है वो तम प्रथमम के अंतर्गत आएगी। उसकी चर्चा हम आगामी चर्चा में करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं।